अस्सलाम वालेकुम दोस्तों देखा गया है कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनमें डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। यानी डायबिटीज़ की वजह से डिप्रेशन होने का, एंजाइटी होने का, स्ट्रेस होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और हमारे जो आजकल जो कारोबारी मसाइल चल रहे हैं, जो हमारे इकनॉमिकल हालात हैं हमारे मुल्क के, उसकी वजह से हमारे अक्सर जो लोग हैं, चाहे वो नॉर्मल हैं, उनको भी डिप्रेशन है कारोबारी हालात की वजह से। लेकिन जो हमारे डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनमें डिप्रेशन की शरह आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। कुछ वजूहात जो हैं हमारे मुल्की हालात के भी हैं, लेकिन कई वजूहात ऐसी होती हैं जो कि इकनॉमिक या मुल्की हालात से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं होता, वो शुगर कंट्रोल से होता है। जब शुगर अनकंट्रोल होती है तो डिप्रेशन ऑटोमेटिकली आप में हावी हो सकता है। लेकिन जहाँ आज जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि कुछ ऐसे पेशेंट्स जो कि एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहे होते हैं, उनको शुगर भी होती है लेकिन किसी वजह से उनको अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग किस्म के एंटी डिप्रेसेंट अद्वियात दी जाती हैं उनके साइकियाट्रिस्ट की तरफ से, ताकि उनका डिप्रेशन जो है उसका इलाज किया जा सके। लेकिन देखा गया है कि जब एंटी डिप्रेशन शुरू होती हैं तो लोग जो हैं अपने साइकियाट्रिस्ट से, अपने डॉक्टर से मिलना ज़रा कम कर देते हैं और वही अद्वियात जो उन्होंने शुरू करवाई होती हैं उनको जारी रखते हैं बजाय उनको छोड़ने के। कई लोग जो मेरे पास आते हैं डायबिटिक पेशेंट, साल 2 साल 3 साल या 4 साल से वो एंटी डिप्रेसेंट्स पे होते हैं और उनको डिप्रेशन की अलामत ख़त्म हो चुकी होती हैं, उनको डिप्रेशन नहीं होता, लेकिन बस दवाइयों की आदत लग चुकी होती है और वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि ये जो एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, क्या शुगर से भी इनका कोई ताल्लुक़ है? क्या ये शुगर हाई करती हैं, लो करती हैं? क्या होता है एंटी डिप्रेसेंट से? देखिए दोस्तों, जब आप कंटिन्यूसली रेगुलरली अगर एंटी डिप्रेसेंट लेते हैं, उसमें कई तरह के एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, लेकिन उनमें से अक्सर जो एंटी डिप्रेसेंट्स होती हैं उनकी वजह से, उनके लॉन्गर यूज़ की वजह से, अगर आपको 5-6 महीने का कोर्स दिया गया है, आपका डिप्रेशन ख़त्म हो गया, आप अपने मौलिद से मिलकर उन दवाइयों को टेपर ऑफ कर लें, आहिस्ता आहिस्ता कम करके उनको ख़त्म कर दें। अगर आप ख़त्म नहीं करते तो कंटिन्यूसली उसको इस्तेमाल करते रहते हैं, तो जिसकी वजह से होता ये कि ये एंटी डिप्रेसेंट्स जो उनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जिनका डायरेक्ट ताल्लुक़ जो है वो शुगर लेवल से होता है। एक तो ये जो एंटी डिप्रेसेंट्स हैं वो इंसुलिन रेजिस्टेंस करते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से शुगर लेवल हाई हो जाता है और दवाइयों के बावजूद वो शुगर कंट्रोल नहीं होती। दूसरी बात ये है कि जो एंटी डिप्रेसेंट होता है उनकी वजह से भूख ज़्यादा लगती है। जब डायबिटिक पेशेंट्स को भूख ज़्यादा लगती है इन अद्वियात के इस्तेमाल से, तो वो खाना ज़्यादा खाते हैं। जब वो खाना ज़्यादा खाते हैं तो उनको ये ख्याल नहीं रख सकते कि आया वो कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, प्रोटीन खा रहे हैं, फैट ले रहे हैं, क्या वो जो भी सामने आता है वो भूख लगने की सूरत में वो खा लेते हैं, जिसकी वजह से उनका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जो कि अद्वियात कंट्रोल नहीं कर पाती और फिर शुगर कंट्रोल नहीं रहता। इसके अलावा जो मेजर साइड इफ़ेक्ट होता है इन दवाइयों का वो ये होता है कि इनसे वेट गेन होता है। कई किस्म के जो हार्मोन्स होते हैं बॉडी में वो इन दवाइयों से मुतासिर होते हैं, जिसकी वजह से वेट गेन होता है। जब वेट गेन होता है तो उसमें ज़ाहिर है कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है, फैटी लीवर भी होता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बढ़ती है और वो मोटापा जो है, वेट गेन जो है, इंसान को सुस्त कर देता है। तो क्या होता है कि जो एंटी डिप्रेसेंट लेते हैं, अक्सर देखा गया है कि वो पेशेंट्स जो हैं वो वॉक करने से आरी हो जाते हैं। मतलब पहले वॉक करते हैं, जब एंटी डिप्रेसेंट्स पे आते हैं तो उनकी ज़िंदगी से एक्सरसाइज भी निकल जाती है, वॉक भी निकल जाती है, वो हर वक्त बैठे रहते हैं या सोते रहते हैं। ये चीज़ भी शुगर की फ्लक्चुएशन में बहुत अहम किरदार अदा करती है और हाई शुगर लेवल इसकी वजह से होता है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती। तो अगर आप दोस्तों किसी भी किस्म के एंटी डिप्रेसेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी वजह से आपकी शुगर से इनडायरेक्टली जो है वो शुगर लेवल हाई रहता है और आपका वेट भी ज़्यादा होता है और आपकी जो शुगर हाई होने की वजह से आपको डिफरेंट किस्म के, जैसे कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होना, वेट बढ़ना, हार्ट प्रॉब्लम होना, ये सारी चीज़ें आपको हो सकती हैं। तो लिहाजा अगर एंटी डिप्रेसेंट्स आप ले रहे हैं तो आज ही अपने जो साइकियाट्रिस्ट हैं उनसे मिलें और इन दवाइयों को आहिस्ता आहिस्ता टेपर ऑफ करके इनसे जान छोड़ लें। अगर आपका जो है वो डिप्रेशन ठीक हो गया, अगर डिप्रेशन ठीक नहीं है तो फिर एक वजह है कि आप इन अद्वियात का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि कई लोग मैंने देखा है कि डिप्रेशन में कई अद्वियात इस्तेमाल करें। एक डिप्रेशन है लेकिन उनको 3-4 किस्म की एंटी डिप्रेसेंट्स दी जाती हैं और कंट्रोल किया जाता है। तो प्लीज़ अगर डिप्रेशन है आपको तो इनमें ऐसी आप अपने जब साइकियाट्रिस्ट से मिलते हैं उनको बताएं कि मुझे शुगर है, मेरे शुगर की बीमारी है, मैं शुगर के लिए अद्वियात ले रहा हूँ। अगर आप उनको बताएंगे नहीं तो उनको पता नहीं होगा।
जब हम उनको बताएंगे तो फिर कुछ ऐसी एंटी डिप्रेसेंट्स होती हैं जिनमें शुगर हाई नहीं होती, कुछ एक दो ऐसे हैं, तो आप उनसे वो प्रिस्क्राइब कराएं जिनसे शुगर नहीं बढ़ती। और जिन एंटी डिप्रेसेंट से शुगर बढ़ती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, वज़न बढ़ता है, भूख बढ़ती है, वो हरगिज़ जो है वो इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उनकी वजह से ना सिर्फ आपकी शुगर अनकंट्रोल होती है बल्कि आपको मोटापा भी होता है, आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है और आपकी जो फिज़िकल एक्टिविटी है, जो एक्सरसाइज की आदत है वो ख़त्म होती है, जिसकी वजह से इनडायरेक्टली आपके शुगर लेवल्स हाई होते हैं। तो ये रिलेशनशिप होती है एंटी डिप्रेशेंट्स की शुगर के साथ। तो अगर आप एंटी डिप्रेशेंट्स ले रहे हैं तो आज ही अपने मॉलिज से मिलकर इन दवाइयों को कम करें अगर आपका डिप्रेशन ठीक हो चुका है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।